नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है वो इंडिया अलायंस को लेकर के है। और इंडिया अलायंस को लेकर के डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे दो तीन बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, नीतीश कुमार का एक बयान जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है और बहुत ज़्यादा वो सीरियस नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में टिकटों को लेकर के समस्याएं पैदा हुई और बयानबाजियों का दौर चला। उत्तर प्रदेश में हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि एक कंपटीशन छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की एक कार्यकर्ता का निधन हुआ और अखिलेश से पहले अजय राय पहुंच गए। इससे पहले अजय राय आजम खान से मुलाकात करने जेल पहुंच गए थे। तो लगातार एक होड़ लगी हुई है। अभी हाल फिलहाल में ही कांग्रेस में जो है एक बड़े समाजवादी पार्टी के नेता की ज्वाइनिंग हुई, राष्ट्रीय महासचिव स्तर के। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? इस पर बातचीत करेंगे, पूरी तरीके से एकदम विस्तृत डिस्कशन करने वाले हैं। और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हमेशा की तरह अभिषेक पांडे मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है डिस्कशन में। इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से बना था, लोकतंत्र बचाएंगे, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, सत्ता से धक्का दे देंगे। अब तो आपस में ही मामला डगमगाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अब इम्पेशेंट हो रहे हैं जो उनके सहयोगी दल हैं कांग्रेस के साथ, जिन दलों ने जोड़ करके इंडिया गठबंधन में अपने आप को बनाया था, उसमें अधीरता दिख रही है। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आना, वो एक तरीके से उन्होंने शुरुआत ही की थी इस पूरे अलायंस की, लोगों को जोड़ने की और बैठाने की। जब उनकी तरफ से बयान आ गया कि कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही, सीरियस नहीं है इस अलायंस को लेकर के, वो अपने केवल चुनाव में ही बिजी है, 5 राज्यों में अपने आप को सीमित किए हुए है। अखिलेश यादव आप देखिए कि अभी जब टिकट बंटवारा हुआ, विवाद हो गया, फिर कुछ लोगों ने समझाया तो लोग चुप हुए, लेकिन फिर अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी ही है एक तरीके से, मतलब कोई अंतर नहीं है दोनों में। चुनाव प्रचार में हिस्सा है ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी से अलग नहीं है, आप उसको एक ही समझिए। और इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि गठबंधन को लेकर के जो लोगों में दिलचस्पी बनी थी, जो लोगों में एक कॉमन साझा बनाया था, वो ठंडा पड़ गया है, वो उसका असर दिख नहीं रहा है। और जो बैठकें होनी थी वो भी नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि शायद चुनाव में सब बिजी हैं, उसके बाद देखेंगे, लेकिन तब तक ये मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे और चुनाव के तौर पर इतना नुकसान हो चुका होगा सारे दलों में आपस में कि उसके बाद की स्थिति क्या होगी। 5 चुनावों का इंतजार कांग्रेस वहां लगी हुई है। क्या इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? क्या कांग्रेस को ये लगता है कि हम 5 राज्यों में रिजल्ट जो होंगे उसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है 5 राज्यों को लेकर के, हमारी यहाँ पर सरकार आ जाएगी, फिर 24 में हम कायदे से बार्गेनिंग करेंगे? देखिए, एक वजह यह है कि कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ रही है, आप देख लीजिए जो हिंदी बेल्ट के 3 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। वहां या तो बीजेपी की सरकार है, हाँ ठीक है, तो वहां पे संभावनाएं कांग्रेस देख रही है, उसको प्रबल संभावनाएं दिख रही कि यहाँ पर हमारी सरकार आ सकती है और आ रही है, ठीक है। बाकी तेलंगाना है और एक राज्य में और चुनाव हो रहा, तो आप ये सोचिए कांग्रेस अपना पूरा फोकस यहाँ पर दिए हुए है। और जाहिर तौर पर अगर अच्छी विक्ट्री मिलेगी उनको तो देश में इस अलायंस में जो सबसे ऊपर है, टॉप ऑफ द टेबल कांग्रेस है, उसकी मजबूती दिखाई देगी वहां पे। मुझे लगता है ये वजह है। और दूसरी वजह ये भी है कि कांग्रेस के ऊपर की तरफ इन सब मसलों को देखने के लिए, बातचीत करने के लिए आपस में समन्वय नहीं है। आपस में नेता लड़ रहे हैं, एक दूसरे के फॉलो नहीं कर रहे। आप कमलनाथ को ही आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में ये तय हुआ कि साहब इंडिया गठबंधन पत्रकारों का बहिष्कार करता है, निकाली पत्रकारों की, उसमें इन पत्रकारों को हम इंटरव्यू नहीं देंगे, इनका बाइकआउट। और उन्हीं पत्रकारों में से एक महिला पत्रकार, बड़ी वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार है, कमलनाथ उनको हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू दे रहे हैं बुला करके। कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता अपने घोषणा, इंडिया अलायंस की घोषणा का पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या उम्मीद लगाई जाए? सही बात है भाई, हम लोग मिलकर तय किए कि साहब हम इनका बहिष्कार करते हैं और आप उनको धीरे से बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं।
तो ये कुछ ऐसे मसले हैं जो बता रहा है कि कांग्रेस में नेताओं के बीच में बहुत तालमेल नहीं है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अभी भिड़ गए थे, आप देखिए वहां पे स्थिति ऐसी सामने आ गई थी मध्य प्रदेश में। तो भाजपा में यही अंतर है। मूल रूप से भाजपा एक संगठन की ऐसी पार्टी है जो ऊपर से नीचे तक डाउन स्ट्रीम में चलती है और आदेशों का पालन होता रहता है। जहां दिक्कत होती है उसको एड्रेस भी किया था, लेकिन कांग्रेस में नहीं है ये। कांग्रेस में आप देखिए कि हर राज्य की राजनीति अलग है। अजय राय उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है हम सिर्फ 15 सीटें देंगे गठबंधन के सहयोगियों को। बिहार में नीतीश कुमार और बिहार में कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि भैया हम मिल करके जो है 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी अपना जिसको लड़ना हो लड़ेगा करके। ऐसे चल जाएगा? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। वही मैं कह रहा हूं कि ये नंबर गेम है। जिसके पास नंबर्स होंगे दिल्ली में वही मजबूत होगा। तो नंबर गेम को लेकर के हर व्यक्ति परेशान है। यूपी में आपके पास एक सांसद है, बिहार में आपके पास एक सांसद है किशनगंज से, कोई दूसरा सांसद नहीं है, और आप मांग रहे हैं सीटें 16। तो यही तो क्षेत्रीय पार्टियों को दिक्कत हो रही है कि आप बात कर नहीं रहे हो, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हो। तो अलायंस कहाँ रह गया? फिर किस बात का अलायंस रह गया भाई? गठबंधन कहाँ रह गया? कहाँ रह गया? आप लोग जो तय किए हो उसको ही नहीं पूरा कर पा रहे हो। अब तो कांग्रेस के अंदर ये सवाल उठने लगा है कि भाई गठबंधन, कांग्रेस के और सपा के नेता ही कहने लगे हैं आरोप कि भाई तो किस बात के लिए मीटिंग किए थे, क्यों बैठे थे, जब कुछ सुनना ही नहीं है एक दूसरे की, सारे जो रूल्स बनाए गए थे उसका पालन ही नहीं करना है, तो मतलब क्या रह गया? नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अगर ये कह दिया तो आप समझिए कि समस्या है। क्या कहीं कांग्रेस के मन में ये तो नहीं, क्योंकि देखिए जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर पर हिंदी पट्टी के जो राज्य है, कहीं ना कहीं वो वोट जो है उनके पास आज की तारीख में क्षेत्रीय दलों के पास, वो कमोबेश कांग्रेस से टूट करके उनके पास पहुंचा है। जी बिल्कुल। क्या कांग्रेस को ये लगता है कि उसका जो वोट बैंक है, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसकी हवा में बाकी राज्यों में भी उसके साथ जुड़ सकता है, इसलिए शायद वो टाल मटोल कर रही है? देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं जो कह सकते हैं बहुत प्रीमेच्योर होगा ये कहना, लेकिन संभावनाएं जरूर है, राजनीति में होती हैं। पहली तो ये जो हम चर्चा किए कि कांग्रेस अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए 5 राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगी, अच्छे रिजल्ट्स के साथ फिर बात करेगी कि यस कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी और हम देखिए रिजल्ट देते हैं और हम टॉप ऑफ द टेबल हैं, इसलिए बात हमारे हिसाब से होगी। दूसरा, जितने राज्यों में जहां जहां गठबंधन की पार्टियां हैं वो आखिर में निकली कहां से? कांग्रेस से ही तो निकली हैं, किसी ना किसी मुद्दे पे निकली हैं अलग होकर के, और वो कांग्रेस के ही तो लोग रहे हैं एक समय में, उनका ही वोट बैंक रहा है। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर हम मजबूत होंगे तो एक मैसेज जाएगा सब जगह, और जो हमारा वोट बैंक का बिखराव अलग अलग राज्यों में हुआ है, हमारे लोग वो हमसे फिर से कंसोलिडेट होंगे, जुड़ेंगे हमसे। तो एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है। और मुझे लगता है तीसरी स्ट्रैटेजी जिस पर बात नहीं हो रही किसी की, वो ये हो सकती है कि पहले रिजल्ट हासिल करो, बाद में हम सबको मना लेंगे, बाद में हम मना लेंगे। मतलब अगर हम अभी से सबको साथ में इस तरह लेके चलेंगे तो हम ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। एक तो चर्चा ये चर्चा है भाई, चर्चा उठ रही है गठबंधन की तरफ से कि ठीक है भाई, आप एक बड़े दल हैं, 5 राज्यों का चुनाव भी जीतना जरूरी है, क्योंकि जितना आप मजबूत होंगे उतना इंडिया अलायंस मजबूत होगा। चर्चा यह है कि ठीक है, आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास इतना कैडर है, इतना बड़ा ताम झाम लेकर के एक राष्ट्रीय पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 ही पार्टियां हैं, आप कांग्रेस हैं। चर्चा यह कि भाई आप कोई 5-6 सीनियर लीडर्स बैठ करके उनको नियुक्त कर देते, उनको जिम्मेदारी दे देते, उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देते कि भैया आप ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से बाहर रहेंगे, आप सिर्फ 24 के इंडिया अलायंस पर फोकस करिए, कहाँ बैठक होनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी है, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है, ये सब आप देखिए। वो भी नहीं किया कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल वही कह रहे हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ विजन दिख रहा है। लेकिन जो मैंने तीसरी संभावना आपको जो बताई थी कि हो सकता है वो यही है कि पहले हम यहाँ रिजल्ट हासिल करें, बाद में जो कुछ नाराजगियां होंगी
क्योंकि देखिए जो राज्यों के जो दल है उनकी अपनी मजबूरी है। मजबूरी होती अगर वो नहीं जाएंगे अलायंस में तो उनके राज्य में भी कोई अस्तित्व तो बहुत ज्यादा रह नहीं जाएगा। ये उनको ही पता है और कांग्रेस को ही पता है। तो मुझे लगता है शायद कांग्रेस इस मजबूरी को समझती है उनके, और इसीलिए कि अगर आप अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपको भी नुकसान बहुत होगा। तो अभी तो अपना फायदा कांग्रेस ले रही है और बाद में उनकी मजबूरियों का फायदा उठाने की बात ऐसी मानी जा रही है। बिल्कुल मानी जा रही है। तो ये भविष्य के अभी गर्त में है कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस की दशा और जो दिशा है वो क्या होगी, कैसे तय होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, बिहार में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि बिहार और यूपी की सीटें अगर जोड़ ले तो पूरे देश का 22% सीटें हो जाती हैं, 120 सीटें आती इन दोनों स्टेट में। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कांग्रेस के लिए भी पर्सनली और इंडिया अलायंस के लिए भी। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ताधारी प्लस एक बड़े मजबूत संगठनात्मक काम करने वाले दल के साथ अगर आपको दो दो हाथ करने हैं 24 में, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और चूंकि वक्त बहुत कम बचा है, 4 महीने का वक्त बचा है, अभी राम मंदिर आ जाएगा 22 जनवरी को, तो ये सारा टाइम सिर्फ दिन जो है गिनने के बचे हैं। अब आपको ये फिक्स करना है कि आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, ये इंडिया अलायंस को देखना पड़ेगा। अपने जो उनके जो अलाइज हैं कांग्रेस के, उनको भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल भी अपने अपने राज्यों में बहुत ज्यादा मजबूत है, अपनी अपनी कास्ट पर उनका बहुत ज्यादा होल्ड है। लेकिन आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर 2024 में क्या इंडिया अलायंस इतनी ही मजबूती के साथ लड़ेगा जितना आज से 2 महीने पहले मजबूती के साथ वो खड़ा हुआ था? आप हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो, हमारा एनालिसिस, हमारा विश्लेषण अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।